सत्ता के गलियारे तक पहुंचने के लिए उस युवा की पीठ का इस्तेमाल मत कीजिए। और युवाओं को भी यह समझ आना चाहिए कि हमें राष्ट्र बनाना है या राज्य की सरकारें बनानी है। सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, उसमें आपकी एक भूमिका इतनी हो सकती है, लेकिन आप राष्ट्र के निर्माण में लगिए। और जब आप राष्ट्र के निर्माण में लगेंगे तो यह बात ध्यान रखिएगा कि आपको सच बोलना पड़ेगा। मैं इस संगठन का हूं, मैं उस संगठन का हूं, और हम इस संगठन से बहुत ज्यादा समय से जुड़े हुए हैं, और ये राष्ट्रवादी संगठन है और ये गैर राष्ट्रवादी संगठन है। संगठन संगठन होता है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सच बातों को सच कहने की हिम्मत रखिए। और ध्यान रखिए, सच को समझने में समय लगता है। सच को जब दुनिया जान जाती है तो आपको नहीं पता है, जब सच पता चल जाता है तो झूठे लोगों को लोग कब्रों से निकाल करके आग लगा देते हैं। इसलिए मैंने कहा, मुजफ्फरनगर के पास ऐसे ही एक मुगल बादशाह की कब्र थी। जब उन लोगों को पता चला कि उनके नेताओं के साथ क्या किया, आपको यकीन नहीं मानिए, लोगों ने उस कब्र को खोदा, चाहे वो सिंबॉलिक ही था, और उसमें जो भी कुछ उन्हें मिला उसमें आग लगा दी। तो झूठ बोलकर जो लोग आपको सिर्फ एक घुट्टी पिलाए रखना चाहते हैं, और सच बोलने से लगता है कि नहीं नहीं ये सच अभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी ये सच की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं सच सच होता है, उसकी जरूरत आज हो कल हो, सच हमेशा बोलना चाहिए। सच अगर हमारे आड़े भी आ रहा है, हमें भी तकलीफ पहुंचा रहा है, तब भी बोलना चाहिए। तो मेरा सच, मेरी ये तमाम जो अभियान है वो सिर्फ ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव में है। मैं डेली वेजेस पे किसी सरकार को, किसी संगठन को नहीं क्रिटिसाइज करता, और शायद हमारी शब्दावली में किसी की आलोचना करना है ही नहीं। हम आलोचना नहीं करते, हम कहते हैं हर आदमी अपना काम कर रहा है। लेकिन आप जिस दौर में पैदा हुए हैं, उस दौर में जब किसी जमाने पूरे एक मोहल्ले में टेलीफोन नहीं हुआ करता था, आज आपके अपने घर में 5 टेलीफोन हैं, और आपके हाथ में वो एक ताकतवर हथियार है कि आप पुष्पिन साहब को सुने, जीडी बख्शी को सुने, आरएसएन सिंह को सुने, ललित अंबरदार को सुने, सुशील पंडित को सुने, अंकुर शर्मा को सुने, कैप्टन सिकंदर रिजवी को सुने, प्रोफेसर कपिल कुमार को सुने, सुशांत सरीन को सुने, विक्रम सिंह साहब को सुने, सबको सुने। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इनकी प्रतिबद्धता किसके साथ है किसके साथ नहीं है, लेकिन इन सब के मूल में राष्ट्र है। राष्ट्र मजबूत होगा तो दिल्ली में सरकार जो बैठेगी वो राष्ट्र के तोड़ने वालों के खिलाफ, इस राष्ट्र को कमजोर करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी, क्योंकि उसको पता है कि उसे गद्दी पे उन लोगों ने बिठाया है जो राष्ट्र के तोड़ने वालों के खिलाफ हैं और राष्ट्र के निर्माण करने वालों के साथ हैं। लिहाजा 35 पे हटा, 370 हटी। इसी तरीके का एक जघन्य अपराध हुआ है भारत के संविधान में, उसका सहारा लेकर के झूठ बोला गया। न वो संविधान में है, न संविधान में उसका जिक्र है, लेकिन उस वक्त के सत्ताधारियों ने एक मूर्ख बनाया आपको, क्योंकि आप भी लापरवाह थे, हम सब लापरवाह थे। हमने सोच लिया था कि कोई सरकार आ गई है, अगर वो अत्याचार हम पे कर रही है तो अब हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसी सरकारों को आपने कभी जड़ से समाप्त करने की कोशिश नहीं की। आपने भी अपनी ये जिम्मेदारी समझ ली कि हमने वोट दे दिया है, अब सारा काम सरकार का है। सरकार का काम कुछ नहीं होता। सरकार के पीछे जो जनमानस की शक्ति होती है, जो राष्ट्रवादियों की शक्ति होती है, वही उसे किसी काम को करने के लिए प्रेरित करती है और वही शक्ति उस पर दबाव बनाती है। लिहाजा आज 2 ऐसे झूठ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिस पे आप लोग जगह जगह, चौराहे चौराहे डिबेट करिए। और ये वामपंथ के नाम पे, सेकुलरिज्म के नाम पे, लिबरल के नाम पर ये जो एकेडमिक माफिया है, ये जो एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं,
ये जो झूठ बोल बोल कर हमारी पीढ़ी को जिन्होंने गुमराह किया, लेकिन आज आपके गुमराह होने का कोई कारण नहीं है। मेरे युवा साथियों, मैं मानता हूं कि आपके बुजुर्गों से, मेरे बुजुर्गों से, मुझसे भी वो गलतियां हुई होंगी या उन गलतियों को बर्दाश्त किया होगा हमने, या हमारे पास वो खबरें नहीं थी, वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, वो तथ्य नहीं थे, वो किताबें नहीं थी, और थी तो हमारी शायद आर्थिक इतनी बड़ी शक्ति नहीं थी कि हम उतनी किताबें महंगी खरीद के पढ़ते उस दौर में। लेकिन आज किताबें भी मौजूद हैं, पीडीएफ फाइल में भी मौजूद हैं, विकिपीडिया पे भी मौजूद हैं, गूगल पे भी मौजूद हैं, और आपके पास एक ऐसा हथियार है कि आप उसको सेकंडों में पकड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लिहाजा आज जो कुछ जघन्य अपराध पिछले 70 सालों में भारत के संविधान में हुए हैं, भारत के बहुसंख्यक समाज के साथ हुए हैं, भारत की सनातनी हिंदुओं के साथ हुए हैं, जो झूठ उनके साथ बोला गया है, उस झूठ को सच मानने के लिए आपको इतना प्रेरित कर दिया गया कि कभी आप उससे निकल ही ना पाए। लेकिन जब आपको सच्चाई पता चल गई है या चल रही है तो पूरी ताकत से उसका प्रतिकार करिए। आप इस गलतफहमी के शिकार मत होइए कि ये किसको बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा। आपके मूल में अगर राष्ट्र है तो राष्ट्र को अच्छा लगना चाहिए। किसी संगठन को बुरा लगेगा तो लगता रहे, और एक बार नहीं 100 बार लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यही आपको नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप इस राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार हैं। आप किसी संगठन के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, और कोई संगठन राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों को जो जब बुरा भला कहते हैं कि हमें कैसे झूठ बताया गया कि सारे धर्म बराबर हैं, ये भाईचारा, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गंगा जमुना तहजीब, ये जो पाखंड फैलाया गया, उस पाखंड के कारण इस देश का बहुसंख्यक समाज अपने मूल्यों से, परंपराओं से, अपने आदर्शों, अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से एकदम उसे दूर कर दिया गया, और नगाड़ा बजा बजाकर हमसे कहा कि नहीं, आपको सेकुलर रहना है। आपकी कोई गर्दन काट दे तो आपको चुपचाप अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए। हमने सत्ता की लालसा में और सत्ता पे बिठाने वाले वो तमाम महापुरुष जो इस देश में कहलाते हैं, उन सब लोगों ने एक पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति के साथ जघन्य अपराध किया। 5-5, 6-6 पीढ़ियां निकल गईं, लेकिन आज तक हमें सच नहीं बताया गया। और अब सच पता चल रहा है तो ऐन कैन इस बात की कोशिश हो रही है कि उनको जिन्हें सच पता चल गया है, आज उनको नए तरीके से मूर्ख बनाओ, नई बातें करो। और ये बात कोई आपके दुश्मन या इस राष्ट्र के दुश्मन नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं आपके साथ में जिन्हें आप समझते हैं कि वही सब कुछ है, वही आपसे झूठ बोलना शुरू कर देंगे। उनके राजनीतिक एजेंडे हो सकते हैं, उनका सत्ता के साथ स्वार्थ हो सकता है, लेकिन यह सत्ता भी चाहती है कि बहुसंख्यक समाज जो है सच बोले, चिल्ला चिल्ला के बोले, ताकि वो भी दुनिया को बता सकें, ताकि वो भी जब कानून बनाएं, जब फैसले लें, तो बताएं कि इस देश के 100 करोड़ सनातनी हिंदुओं के साथ जो जघन्य अपराध इतिहास में किया गया है, संविधान में किया गया है, कानूनों में किया गया है, संसद में किया गया है, सड़क पे किया गया है, आज अगर लोगों को पता चल रहा है तो उसमें बदलाव करने के लिए सत्ता भी चाहती है कि उनके ऊपर जन आंदोलन से दबाव बने, और वो भी समाज में ये कह सकें कि हम इस दबाव के सामने झुकेंगे, क्योंकि ये दबाव राष्ट्र निर्माण के लिए है, सच बात कहने के लिए है। ये किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। ये सत्ताएं भी चाहती हैं, लेकिन सत्ता खुल के ये थोड़ी नहीं कहेगी आपसे कि आप इस पे आंदोलन कीजिए। क्या भारत की सत्ता ने हमें रोका था कि आर्टिकल 35A पे आप चिल्ला चिल्ला के मत बताइए? क्या जब हम तमाम 15-20 लोग बोलते हैं तो भारत राष्ट्र की सत्ता कभी हमसे कहती है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं? हां, भारत राष्ट्र की सत्ता उन पे राजद्रोह का मुकदमा जरूर लगाती है। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर के कहते हैं, उन पे लगाती है। तो इससे साफ हो जाता है
कि जो राष्ट्रवादी ताकतें इस देश में पूरी ताकत के साथ बोल रही हैं, तो सत्ता पे बैठने वाले सत्ताधीशों को भी पता है कि ये तमाम सारे लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी संगठन के विशेष के, किसी निजी कारणों से किसी के खिलाफ और किसी के समर्थन में नहीं है।